बी के हिंदुस्तानी यूट्यूबर, बी के हिंदुस्तानी पत्रकार यूट्यूबर इस समय सीहोर ज़िले की नसरुल्लाह तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के दौरे पे हैं। टीम के सभी सदस्य खड़गांव पंचायत में पहुंचे हैं। किसी समय इस नदी से पार होने के लिए गांव वालों के द्वारा बनाए गए रपटे से निकला जाता था। हर व्यक्ति से 10 रुपये लेकर रपटे से निकलने की अनुमति स्थानीय युवा प्रदान करते थे। चूँकि रपटे के निर्माण में उनका पूर्ण सहयोग रहता था, इसीलिए वे अपनी मजदूरी के हिसाब से हर गाड़ी से 10 रुपया लिया करते थे। समय कटता गया, परिस्थितियाँ सरकार की अच्छी होती गई और सरकार ने ऐसा महसूस किया कि इस नदी के ऊपर में पुल होना अति आवश्यक है। समय समय पे परेशानियाँ आती रही और मध्य प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने इस नदी के ऊपर में पुल निर्माण करने की अनुमति दी। पुल निर्माण हुआ। पुल के निर्माण के समय कुछ ज़मीन किसानों की इस पुल के दायरे में आ गई और उन्होंने न्यायालय में रिट याचिका दायर की। काफ़ी दिनों तक यह पुल निर्माण होने के बाद भी संचालन में नहीं आ पाया। फैसला किसान के पक्ष में गया और पुल का संचालन चालू हुआ। मैं वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी कई बार उस रपटे से निकला हूँ जिस रपटे में 10 रुपये लिए जाते थे। आपको सामने कुछ लोग गांव के नहाते दिख रहे हैं। उसी जगह पर रपटे का निर्माण किया जाता था काफ़ी समय पहले। अब ना तो वो रपटा रहा और ना रपटे बनाने वाले युवा अब किसी और कार्य में लग गए। धीरे धीरे सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपनी भूमिका अदा की। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के प्रबंधन ने हर गांव में स्वच्छ जल की योजना तैयार की और उस स्वच्छ जल घर घर की योजना के अंतर्गत हर ग्राम पंचायतों में पानी टंकी का निर्माण चालू किया। अभी कुछ गांवों में पानी टंकी का निर्माण हो चुका है और कुछ गांवों में अभी निर्माण किन्हीं कारणों से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी सीहोर ज़िले की नसरुल्लाह तहसील के अंतर्गत ग्राम खड़गांव, इस खड़गांव पंचायत में 2 छोटे गांव भी जुड़े हुए हैं। कैमरा कोशिश करेगा कि अगले समय उन गांवों का भी शासकीय निर्माण से संबंधित विशेष जानकारी प्रेषित करें। यह गांव किसानों का गांव है। धीरे धीरे संपन्नता युवाओं की और मशीनों की गतिविधियों के कारण आती जा रही है। इस समय गांव में खुशहाली का माहौल है। नन्हे मुन्ने बच्चे आंगनबाड़ी से स्कूल और स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से अच्छे अच्छे पदों पर लग चुके हैं। एक घर से कम 1 या 2 लोग शहरों में
पढ़ने के लिए गए हुए हैं और कुछ प्राइवेट कंपनी में और कुछ शासकीय नौकरी में लगे हुए हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी सरकार की ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित विशेष जानकारी आपको प्रेषित कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने स्वच्छ अभियान के अंतर्गत हर घर में शौचालयों का निर्माण किया। फिलहाल एक नई योजना के अंतर्गत स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया, जिसमें गांव में होने वाले सामाजिक कार्य के समय उस परिसर का सदुपयोग किया जाए। हर 10 गांव और 5 गांव के बीच में एक हाई सेकेंडरी स्कूल और हर गांव में आंगनबाड़ी और हर गांव में पहली से 5वीं तक के स्कूल का निर्माण गवर्नमेंट की ऐसी इच्छा है कि क्यों ना 40 गांवों के बीच में एक कॉलेज भी हो और एक ITI का निर्माण भी किया जाए। ऐसा विचार जनप्रतिनिधियों का आया है। उम्मीद है आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से कॉलेजों का निर्माण एवं अन्य वे सुविधाएं जो शहरों में दी जा रही है वे मिल पाएगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी खड़गांव पंचायत से आपको यह विशेष जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। ये नदी का क्या नाम है? कौशल्या। हाँ। ये जो नदी जहाँ से दादाजी स्नान करके आ रहे हैं उस नदी का नाम कौशल्या है। और यह नदी कहाँ से निकलती है? ये झोलापुर बांध से। झोलापुर बांध नहीं, बांध से थोड़ी निकलेगी। हाँ, वो वहाँ से है ना, बोर्दी सीहोर का इधर है नहीं। हाँ, बोर्दी। अच्छा हाँ, कौशल्या नाम है वो। नहीं, नदी का नाम कौशल्या है। हाँ। अच्छा ठीक। आपका नाम? हमारा नाम हरगोविंद। आपके पिताजी का नाम? हमारा श्री राम। आप किस समाज से हैं? यादव, अहीर यादव में से हैं। हाँ। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? 70 साल। क्या पढ़ाई लिखाई कितनी है आपकी? 3री पास। अरे बाप रे, ठीक। और आपके घर में सभी 3री पास ही हैं क्या? अरे नहीं, 12वीं भी है। अच्छा। और महत्तर के 12वीं से ऊपर भी पढ़ेल है। अच्छा, 12वीं से ऊपर पढ़ेल का क्या नाम है? क्या नाम है उनका? आशीष है। आशीष नौकरी में है? एक आध बच्चा है, पशु चिकित्सक। अच्छा, चलिए। लाड़ी का 12वीं पढ़ेल है। अच्छा, कहाँ की है लाड़ी? इधर आँखों की। आँखों की, वो भी पढ़ी लिखी है? हाँ। चलिए। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज खड़गा गांव से आपको मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को ये बताना चाह रहा हूँ कि अब गांव के लोग शहरों की ओर जाना पसंद नहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत।